नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आया हूं आज गांव सटेड़ी, कस्बा खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, कान्हा भवन में। ये प्रोग्राम यहां पर रखा गया है खतौली शुगर मिल की तरफ से। यहां पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष श्री ब्रह्म सिंह जी और सभी सम्मानित किसान, आप सबको मेरा नमस्कार। देखो, जो हम आज यहाँ हैं, हम सबका मकसद है कि रकबा तो देखो बढ़ने वाला है नहीं, और लागत भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और हम सबकी इच्छा है कि आपकी आमदनी ज़्यादा हो। उसका तरीका मात्र है कि हमारी उपज बढ़े। उपज बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे। आप ये जानते हो, देखो, जब आपने खेत देखते हो अपने गांव में, वो 40 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल तो आप लोगों को ज़्यादा लगता है, पर 80-90 क्विंटल तक तो गन्ना आराम से हो जाता है। तो 40 क्विंटल और 80 क्विंटल एक ही ज़मीन में गन्ना हो रहा है। तो इससे ये तो क्लियर है कि यदि हम सारी चीज़ ठीक से करें तो 80 क्विंटल पे तो पहुँचा जा सकता है। और जब मिल की और हमारी बात आती है ना, हमारा और आपका संबंध कैसा है? हमारा आपका संबंध ऐसा है कि यदि आपके 10 क्विंटल गन्ना बढ़ता है और मेरे पास कितना रकबा है, 6 लाख बीघे, तो मेरा 60 लाख क्विंटल गन्ना बढ़ जाता है। और जब आपका 10 क्विंटल कम होता है तो मेरा 60 लाख गन्ना घट जाता है। तो आपका जो फायदा होता है इकट्ठा होकर मुझे आता है, और जो आपका नुकसान होता है वो भी इकट्ठा होकर आता है। तो हम और आप सीधे ऐसी पार्टियां हैं जो सीधे प्रभावित होती हैं। यदि कोई भी मैं ऐसी बात आपके मिल का कर्मचारी या हम बताएं जिससे आपका नुकसान हो जाए, तो समझ लो कि हमारे नुकसान इकट्ठा होकर आ रहा है। चीनी मिल और किसान, हमारी नौकरी इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना आपके पैदा कराएं और मिल के ले लाएं और ज़्यादा चीनी बनाएं। तो ये सबसे पहली बात है कि हम और आप एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे सन्निकट से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे का नुकसान एक साथ है। तो कभी भी एक तो यकीन करके चलना है कि जो हम बताएंगे तो वो बात बताएंगे जिससे आपका फायदा हो। फिर दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात आती है कि पैदावार बढ़े कैसे। सारी जिंदगी आपको करते होगी और आप खूब जानते हैं, पर करने में चूक होती है, जानने में किसी के चूक नहीं है। सब अपने जैसे स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है कि भाई सुबह उठो, कुछ गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें मत खाओ, फिर रोज एक्सरसाइज करो, ठीक है, खुश रहो, टेंशन मत लो, ये सब जानते हैं सब कुछ। पर जो काम जैसे होता है ना, वो होता ही रहता है और सब चीज़ें चलती रहती है। तो कौन जितना नज़दीक आ जाता है ठीक करने के, उसको उतना ही लाभ होता चला जाता है। अब बात आती है कि कैसे पैदावार को बढ़ाए। पैदावार बढ़ाने में 4-5 बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 बीज, नंबर 3 वैरायटी, नंबर 4 बोने का समय, बोने का तरीका, उसके बाद उसकी सुरक्षा, जो अपना इसमें उगते हैं खरपतवार और कीड़ों और बीमारियों से। अब शुरू होते हैं। पहले जो सबसे मेन मुद्दा है वो है मिट्टी। मिट्टी एक तरीके से समझ लो जैसे माँ की कोख होती है ना, माँ स्वस्थ हो तो बच्चा होने के, उसमें जो पलता है अंदर, स्वस्थ होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो माँ क्या है, क्योंकि उसकी कोख में जन्म लेता है, तो हमारा सबसे पहले वो हेल्दी होनी चाहिए, मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए। और मिट्टी स्वस्थ किसे कहते हैं? जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन तत्व हो कम से कम 0.5%। और कार्बन तत्व किस चीज़ से आता है? कभी भी किसी सड़ी हुई चीज़ से, गोबर की खाद से, मतलब उसमें डलती रहे तो उसमें कार्बन होता है, और कार्बन से उसकी लाइफ होती है, वो जिंदा है नहीं। यदि मिट्टी में कार्बन नहीं है, आप उसमें कुछ भी डालोगे ना, वो लगेगा ही नहीं। जैसे आपका शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, फिर हम आपको खाने के लिए दें और उल्टा नुकसान करेगा। तो सबसे पहले मिट्टी स्वस्थ होनी जरूरी है। उसमें पत्ती, सड़ी गली चीज वो जरूर पड़ती रहनी चाहिए, या खाद इसकी क्या नाम है, सनी वनी की। अब आते हैं कि वो सनी की खाद कहाँ से लाएं, और अब तो पशु भी कम होते जा रहे, तो एक तो कम से कम पत्ती उसमें जलाएं। और जो हम चौड़ी विधि से बोते हैं ना आपको, उसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें सनी बो दो, और जब 1-1.25 महीने की उसी में जोत दो। तो उससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो दूरी पे बोने से, अगर उसमें बीच में सनी की खाद हो जाएगी, अगली ताकत बढ़ेगी जमीन की, और हमारा एक अगला उद्देश्य जो हम आगे बताएंगे वो भी पूरा होगा। तो एक तो ये हो गया। नंबर 2 जो सीड है,
सीड यदि बीमार है जी, यदि बीमार किसे कहते हैं? जिसमें कोई कीड़ा लगा हो, जिसमें कोई बीमारी लगी हो, ऐसे ऐसे बीज का इस्तेमाल नहीं करना है। अब कि आपने देखा होगा ये आपके पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा ये ऐसे मातासी के चेचक के दाग और इनके नीचे बहुत ऐसा कीड़ा है जो सारा जूस पी गया, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज लगने के बाद कुछ नहीं है, पर लगने से पहले एक तो ऐसे खेत से बीज ना लें, देख लें पहले कि ये तो नहीं लग रहा। दूसरा क्या है कि ना भी लग रहा हो तो भी, मतलब रेड रूट का तो निवारण नहीं होता है, पर इसमें थोड़ा सा भी डुबा लेंगे यदि हम दवाई में, जो आपकी फफूंदी ना सके कोई भी दवाई, कार्बेंडाजिम है या इन्होंने थायक्सम जो भी कुछ बताया होगा, अमेडा है, ठीक है, तो उसी से यदि थोड़ी देर भी ट्रीट कर लिया, 1 मिनट भी ठीक से डिप करके, तो ये जो किसी में थोड़ा बहुत होगा भी वो खत्म हो जाएगा, तब इस्तेमाल करें। तो ये बीज सदा बिना कीट का, बिना कीड़े का लगा हुआ, बिना बीमारी का, और ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बीज स्वस्थ होना चाहिए। 2 बातें। अब तीसरी चीज आती है कि इसके ठीक करने के लिए जमीन को हमने ट्राइकोडर्मा, इन्होंने बताया होगा। ट्राइकोडर्मा का तरीका क्या है कि उसकी ठीक मात्रा जो 2 लीटर है 1 एकड़ में, या 5-6 किलो जो सूखा आता है गोबर में मिला के 10-15 दिन पहले पेड़ के नीचे सुखा के, उससे क्या होता है कि कम मात्रा जो ज़्यादा बन जाती है, वो पहले ही डेवलप हो जाता है। यदि आप उसको पेड़ के नीचे सुखा लेंगे गोबर में मिला के, उसके ऊपर एक बोरी डाल देंगे, उस पर नमी बनाए रखेंगे, तो वो वहाँ अपना बढ़ जाता है, उसकी तादाद बढ़ जाती है। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, ये जीव है, और जीव का उसमें भोजन होता है, भोजनों से मल्टीप्लाई करता है वो, और ये ऐसे जीव हैं जो हानिकारक जीवों को, मतलब जो नुकसान वाले कीड़े हैं उनको खाते हैं, और जमीन में जो चीजें हैं उनको गलाते भी हैं, तो ताकत बढ़ाते हैं जमीन की। तो ट्राइकोडर्मा का जमीन के लिए बहुत जरूरी है इस्तेमाल होना। इसके अलावा एक साथ मत करना कभी भी, एक मेटराइजियम है वो भी अच्छा है, पर उसको और इनको एक साथ मत मिलाना, क्योंकि अलग अलग फंगस अच्छी जरूर है पर ताकत अलग अलग होती है, कभी एक दूसरे को मार भी लेती हैं आपस में, तो उसको फिर बाद में इस्तेमाल करना, समझ गए। तो ये जमीन का हुआ। एक जमीन की गहरी जुताई इसलिए कहते हैं ताकि एक ही सतह पे खेती होते होते ना वहाँ एक थोड़ी सख्त सतह बन जाती है, जिससे कि जो पानी है, जो पोषक तत्व हैं, वो ऊपर से नीचे एरिएशन उतना होता नहीं है, तो उससे बड़ा फायदा होता है अकेली गहरी जुताई करें। अब दोनों बातों के बाद बात आती है कि वैरायटीज की एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। वैरायटीज में जब आपने देखा होगा 238 शुरू में आई थी, हम लोगों ने मानी नहीं बात, 6-7 में आ गई थी, और हमने कब बोनी शुरू करी? 14-15 में, मतलब 10 साल तो इसको इस मानने में लगा दिए कि ठीक वैरायटी है, और पता ही आपको कितना उसने दिया, आपको भी दिया और हमें भी दिया। जो 1.25 करोड़ गन्ना खतौली पेलती थी 10-11 में, वो 2.5 करोड़ पे गई, और आपके 2.5 करोड़ का पैसा आया, 1.25 करोड़ का आता था, तो दूना पैसा आया ना, तो क्योंकि वो वैरायटी ऐसी थी जिसने आपको भी दिया और हमें भी दिया। पर सब समय की बात होती है, हर चीज का उम्र होती है, अब इसकी उम्र खत्म हो गई। ऐसी 118 तो आज तक नहीं मानी थी आपने, वो भी इसी के साथ आई थी, अब वो 2 साल पहले माननी शुरू करी। मतलब जिस चीज का फायदा हम 15-20 साल ठीक से ले सकते थे, उसका फायदा हमने 10 साल लिया, और अब इसका जितने दिन लेंगे 18 का, अब मानने लगे ना कि अब 18 है। ऐसी जो 15-0-23 आई है, अब आपको खराब लग रही है, फिलहाल नई वैरायटी है। क्यों लग रही है? कि एक ही चीज के कारण बुरी लग रही है ये, कि इसमें मुलायम ज्यादा है और नुकसान है जानवरों का। जब 38-37 में बोला ही नहीं था, 18 की पेड़ी नहीं होती थी बिल्कुल भी, पर तरीके निकल गए ना। ऐसे ही 15-0-23 जब आप लगाएंगे, और सब लगाएंगे थोड़ा, एक तो ये बंटवारा हो जाएगा नुकसान का, दूसरा क्या है कि वैरायटी अपने आप ही हार्ड होती चली जाएगी। हार्ड करने के लिए हम तरीका बताते हैं कि भाई इसमें सल्फर और पोटास जरूर डालें, और तीसरा क्या है कि नाइट्रोजन कम मात्रा में डालें, जितनी औरों को देते हैं इस वैरायटी में कम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर और पोटास, जो इसको कड़ा करेगी, और दूरी पे बो, ठीक है, दूरी बढ़ा के बो। अब हम दूरी बढ़ाने पे आदमी को ये लगता है कि जब हम दूरी बढ़ाने की बात करते हैं ना, अब ये तो वैसे ही नहीं करने होते, और यदि दूरी पर बोलिया कहीं और जमाव कम हो गया तो फिर तो खेत में बचेगा ही नहीं कुछ। फैक्ट ये है कि हम 30% ही जमाव करते हैं गन्ने का, इसलिए तो 85 क्विंटल गन्ना डालते हैं, 75 क्विंटल 1 हेक्टेयर में
5 या 6 क्विंटल बीघा गन्ना क्यों बोते हैं? इसलिए बोते हैं कि हमें पहले से ही पता 30-40% ही जमेगा। और जमेगा क्यों 30-40% की? क्योंकि बीज नहीं बोते, हम गन्ना बोते हैं। ठीक है, नहीं तो गन्ने की कितनी जरूरत है? यदि हम कहते हैं 1 लाख गन्ने करे आपने 1 हेक्टेयर में, और 1 लाख गन्ने करे 0.25 किलो के, तो पैदावार हुई 750। और मैं कह रहा हूं गन्ने करे आपने 60,000 ही, आधे कर लिए गन्ने, और गन्ना कर लिया लगभग कितना, 1 किलो से ऊपर का या 1.25 किलो का, तो भी 1272, तो भी उतनी पैदावार हो जाएगी। और जब इतनी दूरी पर बूता है 1.25 किलो का तो हो ही जाएगा, जब पहले 0.25 किलो का हो रहा, 800 ग्राम का हो रहा। हालांकि 3.25 किलो तक के गन्ने, 3 किलो तक के गन्ने मेरी फैक्ट्री में पवन जाते हैं 18 के, जिनकी लंबाई 16 फीट होती है, और 15-16 फीट, 14 फीट, और मोटाई अच्छी है इस गन्ने की। तो ये 2.5 किलो का, 2.25 किलो का तो बहुत जनरल में होता है, नहीं 3 किलो तक का होता है। और यदि एक गन्ना 2 किलो का, 1.5 किलो का गन्ना हो, और आपके 50,000 गन्ने भी हो, तो आप समझ लो कितनी पैदावार होगी आधे गन्नों में भी। अब यदि इतने गन्ने करने, एक आंख से 5 गन्ने तो आराम से हो जाते हैं, और हमें यदि 60-70 हज़ार गन्ने करने तो 12,000 आंख चाहिए, और 12,000 आंख एक गन्ने में 15 आंख होती है, 800 गन्ने कुल चाहिए। और यदि गन्ने का एक वजन तो 8 क्विंटल बीज चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। यदि बीज मतलब 100% जमाव कर लें हर आंख का, और हम गिर रहे 75 क्विंटल, आप सोच लो कितना बड़ा नुकसान है। पर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि तो वैसी वाली बात है कि प्रैक्टिकल नहीं है, पर प्रैक्टिकल है और सच्ची बात है। यदि हम एक आंख को 100% जमाव कर लें तो केवल इतनी आंख की जरूरत है, जितनी मैं बता रहा हूँ 8 से 7 क्विंटल गन्ना, 10 क्विंटल गन्ना लगेगा। तो हम उसको भी चाहते नहीं है कि आप उतना रिस्क लें। एक तो 2 आंख का बोए जिससे जमाव ज्यादा हो, दूरी पे बोए और स्वस्थ बोए। और एक आपको 75 क्विंटल ट्रीट करना, आपको 3 बीघा खेत होता है, 3 बीघे में जनरली 15 से 20 क्विंटल बीज लगता है, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसमें 2-2.5 क्विंटल बीज लगता है यदि ठीक से, और 2-2.5 क्विंटल गन्ना ट्रीट कर आराम से बो दोगे आप। तो ये है कि गन्ने का ट्रीटमेंट जरूरी है। ये बात हजम नहीं होती, हजम इसलिए नहीं होती कि बहुत चीजों को हम मान के बैठे हैं। मुझे खराब बात नहीं कहनी चाहिए, मान के, जैसे हमने हमारे दिमाग में आ गई कि जो ये है बंदर है ये भगवान होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग में गाय माता होती है, शिव जी की एक मूर्ति देखी है कि शिव जी भगवान है हमारा, ऐसा होता है। हम कितना भी है कि एक धारणा बन के, और हमने माना हुआ है ऐसे होता है। अपने माँ बाप को पता है उनकी इज्जत करनी है, और माँ बाप है हमारे, और की उतनी इज्जत नहीं करते। जैसे मैं अच्छा लगूंगा तो आपको अच्छा लगूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना सब एक साथ चीज ऐसे होती है, ना इतना खराब होता है। फैक्ट ये होता है कि पहले मन के दिमाग को खोलना पड़ता है कि जब कोई चीज बता रहा है कि यार इस पर विचार तो करो कि ऐसा बता रहा है, थोड़ा तो मानो उसे। प्रगतिशील आदमी वो होता है, प्रगतिशील का सदा नुकसान भी होता है। डूबता कौन है? तैरने वाला ही डूबता है। मतलब प्रगतिशील विचार जब आपके दिमाग में और आपको कोई बताए कि भाई ऐसा करके देख लो, गन्ने के बीज को ट्रीट करके और थोड़ा बो के देख लो, अगले साल इतना ही बोलो जिससे बीज लो, तो कम से कम बीज तो अच्छा हो जाए। तो उसे करके जरूर देखना चाहिए। और ये पक्की बात है, ये तो आप मान के चलोगे कि गन्ना 30-35 क्विंटल से लेके और 80-100 क्विंटल तक का होता है, आपके पास ही होता है। और ये गैप थोड़ा बड़ा नहीं है। मतलब यदि 60 क्विंटल का गैप है या 50 क्विंटल का गैप है तो 20,000 रुपये बीघे का गैप है ये। मतलब 1 एकड़ पे 1 लाख रुपए का अंतर है 5 बीघे। और वो कभी भी लागत इतनी नहीं बढ़ती है कि जो इतनी बढ़ जाए। यदि आप हमारे करे से करोगे तो और लागत घटेगी। हम तो आपसे कहते हैं पानी भी कम दो और खाद जितना देते हो वो भी कम दो, पर तरीके से और समय से दो। वो तरीका समय, अब आती है बुआई। अब जैसे खेत खाली पड़े हैं, पर आपके दिमाग में बिल्कुल पक्का है कि ना होली के नजदीक ही बोओगे जब भी बढ़िया हो। और होली के नजदीक क्या होता है, फिर आप सब एक साथ बोते हो, उस समय हर चीज की दिक्कत आती है। जिसके अपना है साधन वो तो ठीक है, अभी से बोना शुरू करो। यदि आप, हम बीज भी आपको आराम से दिला पाए जिसके खेत खाली है। और जो बुआई बाद में जाके 400 हेक्टेयर के करीब रोज होगी, वो अभी 100-100, 50-50 हेक्टेयर होने लगे। बीज दलाने में आसानी रहेगी, आपको यंत्र देने में आसानी रहेगी, हम जो चीज बताना चाहते हैं उसके बताने में आसानी रहेगी, और सबके पास पहुंच पाएंगे। और तब क्या होगा, जब 8-10 दिन में सब बो देंगे। होली के नजदीक 14 तारीख की होली है, उससे पहले चलेंगे 5-6 दिन और 5-7 दिन तक, 10 दिन के अंदर मेरा 12,000 हेक्टेयर रकबा हो जाएगा, रोज 300-400 हेक्टेयर। और यदि मैं अब से बोना शुरू करूं तो रोज 30-40-50 हेक्टेयर बोएगा।
और वो हो जाएगा तब तक पूरा, और टाइम भी है, अब टेम्परेचर भी अच्छा है, समझ गए ना, और उसको खूब टाइम मिलेगा। एक कभी भी जब गन्ना बो, उस पर हम क्या करते हैं, पूरे तकड़े से पाटा लगाते हैं, इतना तगड़ा पाटा लगाते हैं कि वो गन्ना तो बेचारा निकलने में ही पूरी ताकत लगा लेता है, और जो नीचे वाला है, जो आंख है, वो तो बहुत मुश्किल से आती है। तो सदा हल्की मिट्टी दो बुआई के टाइम पे, विशेषकर 15-0-23 में, और जब गन्ना निकल आए, जब खूब जम आए, तब उसके बाद उस पर मिट्टी दो। और पानी अक्सर जब उसमें फुटाव हो तब थोड़ा सा खींच के दो, बहुत ज्यादा पानी देना कभी भी। आपको ये बताओ, यदि मैं बैठे बैठे आपको रोटी देने लगूं और मजा की जो चीज ऐश करना चाहो कर लो, फिर आप काम करोगे क्या उतना बढ़िया? और जब काम नहीं करता आदमी, तो वो कभी भी बलिष्ठ ही नहीं हो सकता। आप हाथ का इस्तेमाल ना करो, हाथ खराब हो जाएंगे, पैरों का इस्तेमाल ना करो, पैर खराब हो जाएंगे। आप जितना मेहनत करोगे उतने मजबूत होएंगे। तो ऐसे ही जब उसको पानी और खाद ऊपर ही मिलता रहता है, उसकी जड़ें नहीं जाती, प्रयास ही नहीं करता, तो सदा पानी उसको थोड़ा सा मेहनत करने दो। थोड़ा सा जब गहरे नीचे से गहरा बोओगे पर ऊपर मिट्टी कम डालोगे, समझ गए, तो अपने आप जमेगा भी ठीक, और जड़ पहले से ही मजबूत होकर आएंगे, फिर मिट्टी आ जाएगी उसके ऊपर, तो गिरेगा कम। बाद में मिट्टी चढ़ा भी देंगे, बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी खड़ा रहेगा। तो ये सब बातें हैं कि जो महत्वपूर्ण तो हैं। और उसके बाद अब आती है सबसे ज्यादा, हमारा गन्ना जो पिछले कई बार से खराब हो रहा है, वो हो रहा है टॉप बोरर के कारण, जो चोटी बेदा के बाद में लग के बिल्कुल गंजा सा कर दे खेत को। 4-5 पीढ़ी आती हैं। कभी भी यदि कीड़े को घुसने के बाद मारना चाहोगे, वो उतना इफेक्टिवली मर ही नहीं सकता है। जो कीड़ा पत्ती पे या उससे पहले, अंडे से पहले या अंडे की स्टेज पे मार लोगे, वो ही फायदा है। जब सुंडी बन गया ना, वो तो उस समय खाना भी बंद कर देता है थोड़े दिन के लिए। आप जहर भी डालो तो वो बाहर निकल आता है, फिर अगले देता है, इतना जहर का असर खत्म हो लेता है 1 आध महीने में। तो करना क्या है कि हम कहते हैं जो ट्यूबवेल है आपके आसपास, उस पर बल्ब लगा लो। बल्ब अब है हमारे पास, ऐसे बल्ब भी हैं जो हमने दिए भी थे पिछले सालों में, भी मिल जाएंगे, कि जो वैसे बिना बिजली के जल जाते हैं, ठीक है। और फिर उनको चार्ज कर लो, फिर जल जाते हैं रात में, यदि रात में लाइट भी ना आए। वो खेत पे लगाओ, और खेत पे सुबह ध्यान रखो कि इस पे तितली आई या नहीं आई। तितली की खासियत होती है किसी भी कीड़े की, पतंगे की, कि वो लाइट पे जरूर जाता है। और जैसे ही वो तितली दिखाई देनी शुरू हो तो समझ लो आने वाली है। उस समय एक किसी भी ठीक दवाई का स्प्रे कर दो, तो वो अंडे के स्टेज पे ही या उस तितली की स्टेज पे ही वो खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो उससे क्या होगा कि वो घुस नहीं पाएगा, और घुसेगा नहीं तो रोकथाम आसानी से हो जाएगी, और आगे का मल्टीप्लिकेशन रुकेगा। जो एक तितली और 150 अंडे, और फिर 150 के 150 और 150 के 150, वो मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। तो ये हर पीढ़ी पर ध्यान रखना है कि जैसे अब फरवरी मार्च है, अब वो स्प्रे कर दो, फिर अगली आएगी मार्च के एंड में या जून में आएगी तीसरी वाली, फिर उस समय कैसा कर लो। तो बहुत महंगी दवाई से एक बार लगा दो, फिर उससे जाके बरसात से पहले वो काफी देर तक काम करेगी, और पहली जनसंख्या काफी घट जाएगी। तो प्रिवेंटिव चलना है, मतलब टॉप बोरर को अंडे की स्टेज पे मारना या फ्लाई की, ना कि घुसने के बाद। सबसे ज्यादा नुकसान करता है ये कीड़ा टॉप बोरर, जो इसमें 238 में कर रहा है या किसी भी अर्ली वैरायटी में करेगा। तो ये इसकी रोकथाम है। और खरपतवार को आप जानते हो, सबसे अच्छा तरीका होता है खुदाई, जुताई, और नहीं तो दवाई है ही आपको लगानी है। दवाई में 2 तरह की होती हैं, या तो पहले लगा लो बुआई से, जो पहले प्री इमरजेंसी वाली कहते हैं, या बाद में लगा लो। बाद में लगाओ तो खूट थोड़ा सा बचा लो, उसी में लगाओ बीच में, ठीक है। और गन्ने के बीज की वैरायटी मैंने बताई दिया 15-0-23 को। इतने दिन मत लगा देना पकड़ने में कि जितना आपने 18 को और 38 को लगाया है। बहुत पछतावा होता है फिर जब कोई रहती नहीं है, तो फिर ये कहते हैं कि अब चलो इसे ही बोएंगे। अच्छी वैरायटी है, वजनदार वैरायटी है। और तरीका खाद का, खाद इन्होंने बताया, खाद आप जनरल जानते हो कितना डालना। पोटास जरूर डालो, फास्फोरस का जरूर, डाई का जरूर, या सिंगल सुपर फास्फेट, एक ही चीज होती है। हालांकि सिंगल सुपर फास्फेट के तरीके से दोगे ज्यादा फायदा होता है, एक तो कम महंगा है और उससे सल्फर भी मिल जाती है, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा बढ़ा कर डालनी पड़ती है, पर सिंगल सुपर फास्फेट अच्छा होता है। और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल जरूर करो, कोई भी मिक्सचर,
क्योंकि जिंक, मैग्नीज ये सब सोयल में कम होते जा रहे हैं। तो यदि आप ऐसा करोगे, समय से बुआई करोगे, दूरी पे बुआई करोगे, दूरी का फायदा यही होता है, दूरी का फायदा ये होता है कि बढ़ने का और फूलने का पूरा मौका मिलता है। क्योंकि जो भोजन है पत्तियों में बनता है वो रोशनी कम आती है, तो कम भोजन बनता है, और कम भोजन बनता है तो उसी से बढ़वार होती है। तो ये एक मोटी मोटी बातें हैं कि दूरी पे बोने का, दूरी से गन्ना मोटा होता है, उसको जगह मिलती है। और फिर दूसरी बात और है कि जमीन हम वैसे तो खाली रख नहीं सकते, क्योंकि कम जमीन है हमारे पास। जब 4 फीट पे या 4.5 फीट पे बोएंगे तो अगले साल खूट बदल का आ जाता है, तो अपने आप पहले यहाँ आता, फिर अगली बार दूसरी जगह आ जाएगा। इसलिए एक रोटेशन सा भी होता है। उसमें बीच में मैंने बताई, हरी खाद लगा लो, 1-1.25 महीने में, 1.5 महीने में जोत लो, तो शनि आपको खाद का काम करेगी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। और यदि यहाँ व्हाइट ग्रेनार का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो सबसे खतरनाक कीड़ा की बार ये है, इसको कहते हैं स्केल इंसेक्ट। इसका तरीका क्या है कि ऐसे खेत से बीज ना ले लें। दूसरा, जो बीज देखने के बाद भी उसको ट्रीटमेंट जरूर कर लें किसी भी फंजीसाइड से, और तब बोए। एक 118 की पेड़ी की बात बता रहे हैं कि उसमें जो दिक्कत होती है पेड़ी की, एक तो अभी पोगले ना छोड़े अभी के टाइम में, इस समय जो छोड़े भी तो बाद में छोड़ लें। ऐसे खेतों में, पौधे में आप जड़ से काट के पत्ती में आग लगाएं, उसके बाद वो चलाएं, जो एक रटून मैनेजर होता है जिसको आरएमडी बोलते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इथोफेन और प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कोई भी पेस्ट, ये फफूंदीनाशक फंजीसाइड उसमें मिला लें, तो एकदम फुटाव बढ़िया होगा और बहुत अच्छी फसल होगी, सब यूनिफॉर्म चलेगा। और ये जो कीड़े हैं ना, ये भी मर जाएंगे, अगली पीढ़ी में कम आएंगे। तो ये तरीका है। एक रेड रोड का जो आया है, रेड रोड का कोई इलाज नहीं, बीमारी का कोई इलाज नहीं, एक तरीके से कैंसर की बीमारी है। इसका इलाज यही है कि इस वैरायटी को अब जाना ही जाना है। जाने से पहले दूसरे के तजुर्बे से खुद सीख ले, इंसान अपना खो के ना सीखे। हमारे बराबर में बिजनौर जिला बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, अब टिकोला भी आ गया, हमारे भी बहुत क्षेत्र में आ गई, हमें खेत दिखाई दिए काफ़ी, 150-200 खेत। तो हम ऐसा क्यों इंतजार करें कि सारी सूख जाए? तो इसको बदल लो और इसका ज़्यादा इंतजार ना करो। ये ना रखो कि ठीक दिख रही है, और जो बीज लो, बीज बहुत देख के लो। अभी 118 या 98-014 या 15-023 इसमें से इस्तेमाल करो। और गन्ना 2 एक और हैं वैरायटी, वो अपनी हिसाब से देख लो जो आपको ठीक लगती हो। पर मेरा यही कहना है कि हम आपको वो बताने आए हैं जिससे हमारा और आपका दोनों का हित चलता रहे। और आपके सामने है कि पहले एक और चीज़ आती है लोगों के दिमाग में कई बार कि हम तो वो बताएंगे जिसमें चीनी है, और हम वो बताएंगे जिसमें चीनी है। अरे चीनी में तो वजन है, वजन क्या? और तुम बताओ, कपास में थोड़ा ही वजन है या खोई में थोड़ा ही वजन है, चीनी में वजन है। यदि आपके पान में 423 थी जब हमारी आपकी लड़ाई होती थी ना, तो आपका पैसा देते थे हम। और पता यही क्षेत्र था 40,000 हेक्टेयर, और गन्ना मैंने बताई दिया 1,26,00,000 मिला था मुझे, इतने ही रकबे से। यदि वो इतनी होने वाली वैरायटी थी और उसमें इतना वजन था, तो गन्ना गया कहाँ वो? भाई ये 2.5 करोड़ हो गया जिसमें चीनी थी, हमने 2.5 करोड़ पेड़ दिया ना, आपके 2.5 करोड़ से भी ज्यादा करेंगे। और जब हमें मिला था 1,26,00,000, फिर मिला 1,36,00,000, फिर मिला 1,51,00,000, फिर मिला 1,66,00,000, 84,00,000, फिर 201, बढ़ता ही चला गया जब बढ़ती साया, चीनी थी ना उसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जरूर है कि अच्छी चीज की सना देख रेख हल्की सी ज्यादा करनी पड़ती है। जब वो पैदावार डबल देगी तो उसकी रेख देख भी ज्यादा ही होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी जो चीजें वैसी होती है ना अपने आप से, वो कभी बढ़िया नहीं होती, कभी बढ़िया नहीं होती। हर चीज जानते हैं कि जो चीज जिस पे मेहनत होती है, जिस पे दिमाग लगाया जाता है, वो चीज बढ़िया होती है। और 92-423 में यदि इतना वजन होता तो हम बहुत माला माल होते। पर यह जरूर है कि जो खराब चीज होती है उसमें थोड़ी सी कम केयर से हो जाती है, जो अच्छी चीज होती है उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने घर में देख लो, बच्चा पढ़ाना है तो वो लापरवाह थोड़ा ही रख दोगे आप, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ट्यूशन लगाना पड़ेगा, पर अंत में रिजल्ट अच्छा आएगा यदि वो मेहनत करेगा तो। और वैसे ही छोड़ दो तो नहीं आएगा। और एक्सेप्शनल सब चीज में होते हैं, अपवाद की कोई वो नहीं है। अपवाद तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छी चीज भी खराब हो सकती है और खराब भी कभी कभी तुक्के से। तो ये सब बातें थी और हमारा मन था कि आपके बीच में आए।
तो इस गांव में विशेष ध्यान रखने की जरूरत इसलिए है कि थोड़ा सा पानी लगता है। ये लोंडे वाला जंगल, मोहम्मदपुर वाला जंगल, सटेडी, और पानी के साथ बीमारी का ज़्यादा लगने का चांस होता है। तो ये आप बीज पे, मिट्टी पे, वैरायटी पे, बुआई के तरीके पे, और जो इनिशियली खाद ट्राइकोडर्मा पे और ट्रीटमेंट पे सीड के ध्यान दोगे तो मुझे निश्चित आश्वस्त करता हूँ कि इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। और आपको जंगल नहीं बढ़ना, ज़मीन नहीं बढ़नी है, इन चीज़ों को ध्यान करके पैदावार बढ़ानी है, जिससे हमारा और आपका दोनों का अच्छे से चले। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात हो बताओ।